और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। अमरीका की तरफ से मुस्बत पैगामात मौसूल हुए हैं। अब्बास इराक़ची की जानिब से ये बताया जा रहा है अमरीका ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ऐसा बताना है। उम्मीद है कि वाइट हाउस अक़ल और समझदारी से काम लेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये बयान सामने आया है। तो ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है और इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि अमरीका की तरफ से मुस्बत पैगामात मौसूल हुए हैं। अब्बास इराक़ची की जानिब से ये पैगाम सामने आया है। दावा उनकी जानिब से किया जा रहा है अमरीका ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये दावा सामने आया है और उम्मीद है कि वाइट हाउस अक़ल और समझदारी से काम लेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी गुफ्तगू में ये भी बताया है। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट ख़ित्ते के हवाले से ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो अभी सामने आई है कि अमरीका की तरफ से मुस्बत पैगामात मौसूल हुए हैं। अब्बास इराक़ची का ऐसा बताना है अमरीका ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुँच गए हैं। ज़राए का ऐसा बताना है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान की क़यादत से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मामला ज़ेर गौर आएगा। इसी पर बात करते हैं। क़मरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। क़मर साहब, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कुछ ही देर पहले जो है वो ईरान पहुंचे हैं और ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला एक अहम पैगाम लेकर जो है वो ईरान पहुंचे। ये ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से अहम पैगाम जो है ये ईरानी हुकाम के साथ जो है उनको कन्वे करना है। इसी वजह से वफाकी वज़ीर दाखिला जो है अहम क़यादत इन मुज़ाकरात में जो लोग मौजूद हैं उनकी उस वक्त की क़यादत भी कर रहे हैं। और कुछ ही देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो ईरान पहुंचे हैं जिसमें वो ईरान के हुकाम से मुलाकातें करेंगे। और ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुंचे हैं और जो ईरान अमरीका मुज़ाकरात हैं इस हवाले से अहम पेशरफ्त भी हो सकती है। ये ऐसा ही कोई पैगाम जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी कुछ ही देर पहले लेकर यहाँ से ईरान पहुंचे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका क़मर साहब। जहां गुज़िश्ता रोज़ जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें अदालत ने मुल्ज़मा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया और तफ्तीशी अफसर को डायरेक्शन दी है कि वो मुकदमे का चालान अदालत में पेश करे। सिटी कोर्ट में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वो मुल्ज़मा यहाँ रही, 2 अदालतों में पेश हुई, लेकिन अभी तक जिस्मानी रिमांड मंजूर होने या मुस्तरद होने का फैसला नहीं हो सका। यहाँ लोड शेडिंग की वजह से जो लोड शेडिंग जो है वो अदालती ऑर्डर में रुकावट बन गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनाब मुर्तज़ा का कहना है कि जब बिजली आएगी तो मैं फिर करेक्शन के बाद ऑर्डर करूंगा कि मुल्ज़मा का जिस्मानी रिमांड देना है या इसको मुस्तरद करके अदालती रिमांड पर जेल भेजना है। जबकि सेंट्रल की अदालत ने डायरेक्शन दी है कि जैसे ही जो साउथ की अदालत फैसला देगी उसी फैसले को हम अवेल करेंगे और वही फैसला हमारी अदालत का होगा। मुल्ज़मा को मजमूई तौर पर आज 14 मुकदमात में 3 मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अली राना, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पहली पेशी में हाथ में बोतल, आंखों पर काला चश्मा, दबंग वॉक और पुलिस एहलकारों का गैर मामूली रवैया, जैसे कोई मुल्जिमा नहीं बल्कि प्रोटोकॉल के साथ कोई खास शख्सियत अदालत पहुंची हो। फिर मीडिया ने सवाल उठाए, तस्वीर वायरल हुई और दूसरी पेशी में मंजर बदल गया। अनमोल और पिंकी की पेशी की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। पहली पेशी अंदाज कुछ ऐसा जैसे कानून नहीं प्रोटोकॉल इंतजार में हो। हाथ में बोतल, आंखों पर काला चश्मा और दबंग वॉक, पीछे पुलिस एहलकार, जैसे मुल्जिमा नहीं कोई वीआईपी शख्सियत आ रही हो। कराची से गिरफ्तार पिंकी अदालत पहुंची तो मंजर और भी चौंका देने वाला। रास्ता दिखाया गया, एहतराम से कुर्सी दी गई और मामला समझाया भी गया। यूं लगा जैसे कानून की गिरफ्त नहीं, सहूलत का हाथ सर पर हो। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन मेकर अनमोल और पिंकी कराची से पकड़ी गई। मुल्जिमा तलबा और अहम शख्सियात को मुनशियात सप्लाई करती थी। फिर मीडिया ने सवाल उठाए, शोर मचा, तस्वीर बोली और शायद किसी को होश भी आ गया।
दूसरी पेशी में न काला चश्मा था, न वही टशन, चेहरा ढांपा हुआ, कदम लड़खड़ाते हुए। पिंकी थी तो वही मुल्जिमा, मगर इस बार अंदाज था बदला हुआ। पहली पेशी पर हथकड़ी भी नसीब न हुई। दूसरी पेशी पर कई खवातीन अहलकारों के हिसार में अदालत लाया गया। 2 पेशियां, 2 अलग मनाजिर और एक ही सवाल, क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर कैमरा ऑन होने के बाद ही निजाम जागता है? अगर मीडिया सवाल न उठाता तो क्या वो प्रोटोकॉल जारी रहता? आखिर क्यों पुलिस एहलकारों को कानून याद दिलाना पड़ता है? कानून खुद अपना असर क्यों नहीं दिखाता? पिंकी पकड़ी गई लेकिन मनशियात का कारोबार ना रुका। अनमोल के हैंडलर्स ने नया नंबर जारी करके घिनौना कारोबार दोबारा फाल कर दिया है। लिखा गया, दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन कोकेन दस्तयाब है। कराची से देखिए नवीद कमाल की रिपोर्ट। उठा लो अगर उठा सकते हैं, मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे। गिरफ्तारी हुई, केसेस बने, पेशियां भी हुई, लेकिन धंधा ना रुका। अनमोल उर्फ पिंकी के जानशीन ने कारोबार संभाल लिया। पिंकी के हैंडलर्स ने नया नंबर जारी करके नेटवर्क दोबारा फाल कर दिया। सार्फिन को भेजे गए पैगामात समाने हासिल कर लिए। लिखा गया, पिंकी का नंबर बंद हो गया है, ताहम पिंकी के दोस्त सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। पैगामात में दावा किया गया कि दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन कोकेन दस्तयाब है। मैसेज में सार्फिन को फियाज कम्युनिकेशन के अकाउंट पर रकम ना भेजने की हिदायत की गई। पुलिस गुज़िश्ता रोज ही फियाज कम्युनिकेशन के मालिक को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब तक सुराग नहीं लगाया जा सका कि पिंकी ने आखिरी वॉइस नोट में किसे जानशीन बनाया था। जबकि पुलिस ने केस के 4 अहम किरदारों के नाम PNI लिस्ट में शामिल करके बैरून मुल्क फरार होने से रोक दिया है। राना नासिर, राना अकरम और पिंकी के 2 भाई शौकत और नासिर भी FIA की निगरानी में आ गए हैं। नवीद कमाल, समा, कराची। मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी केस में तफ्तीशी इदारों ने अहम पेशरफ करते हुए मनशियात की तरसील के मुबैना तरीक़ेकार से मुतालिक तफसीलात हासिल कर ली हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुल्जिमा कराची की मुख्तलिफ लोकेशंस पर मनशियात रखवाती थी, जबकि रकम मौसूल होने के बाद मखसूस मकामात पर मनशियात डिलीवर की जाती थी। तफसीलात हासिल करते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने हमें ज्वाइन किया। असलम, इसके अलावा और क्या तफसीलात सामने आई हैं? असलम, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो इस हवाले से बताइए कि और मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई हैं, क्या इंकशाफात हुए हैं? देखिए, अभी तो इंकशाफात का सिलसिला शुरू हुआ है और जिस तरह भी लियाकत राणा साहब भी बता रहे थे कि इसका मुल्जिमा के जिस्मानी रिमांड की कोशिश की जा रही है, जिसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। और एक केस में जो मलिर कोर्ट में था उसमें तो अदालत ने अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया है, लेकिन जो तफसील अब तक सामने आई है, 800 नंबर से ज़ायद का डाटा उसके मोबाइल फ़ोन से मिला है, जिसका फोरेंसिक जब कराया गया और उसमें से 200 से ज़ायद जो नंबर हैं उनका ताल्लुक कराची से है। मुल्जिमा के जो बैंक अकाउंट्स हैं उसकी तफसीलात जो है वो FIA को अब भेजी जा रही है। कुछ स्टेटमेंट्स भी हासिल की गई हैं बैंक अकाउंट्स की। और जो तरीक़ेकार था मुल्जिमा का, वो ऑनलाइन रकम वसूल करने के लिए जो अकाउंट उस पर जब रकम मुंतकिल हो जाती थी तो उसके 10 से 20 मिनट के बाद जो ख़रीदार होता था उसको किसी एक लोकेशन की, जो एक लाइव लोकेशन और उसके साथ साथ जो तस्वीर होती थी मंशियात रखने की, वो भिजवाई जाती थी। और कोशिश ये की जाती थी कि जो ख़रीदार को किसी सुनसान मुकाम पर जो है वो मंशियात रख करके दी जाए। और एक बड़ा इसका एक नेटवर्क था कि जो ख़रीदार थे उनकी कोशिश होती थी कि उनसे बराह रास्त जो राइडर है उसका ताल्लुक ना बने और जो ऑनलाइन उसको ऑर्डर है और रकम की पूरी वसूली के बाद ही मंशियात वहाँ पर दी जाए। और इसके नेटवर्क के जो मुल्जिमान हैं उनके हवाले से भी पुलिस ने तफसीलात इकट्ठी कर ली है कि कौन कौन से मुल्जिमान जो हैं वो पोश इलाके में काम कर रहे थे और कराची के दीगर इलाकों में जहाँ जहाँ ये मंशियात रखवाती थी राइडर्स के ज़रिए और वहाँ अपने ख़रीदारों को पहुँचाती थी, उनकी तफसीलात भी हासिल की गई हैं। पुलिस जो काम है वो कहते हैं कि जिस्मानी रिमांड मिलेगा तो उसके बाद जो मजीद मुल्जिमान हैं 3 से जो ज़ायद जो उसके करीबी साथी थे उनको तो हिरासत में लिया गया है। और जो जहाँ जिस अकाउंट पर रकम आती थी उन दोनों भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था गुज़िश्ता रोज़ ही। लेकिन अभी बहुत से मैं कहूँगा कि इलाके ऐसे हैं, बहुत से कार्रवाइयाँ जहाँ पे होनी है और इस नेटवर्क के बहुत से लोग जो अभी तक अब मफरूर हैं। अब पुलिस हुकाम को ये एक तवक्को है कि जिस तरह एक तफ्तीश के अब तक की पेशरफ्त हुई है तो जो मजीद इंकशाफात के बाद जो गिरफ्तारियों का जो एक दायरा है ये वसी होगा और पुलिस को कामयाबियाँ मिलेंगी। गिरफ्तारियों का दायरा वसी होगा। बहुत शुक्रिया असलम आपका।
समा लाहौर में भी अनमोल उर्फ पिंकी की मुबैना रिहाइशगाह पहुंच गया। मुल्जिमा नवाब टाउन के घर से कारोबार ऑपरेट करती रही। तहकीकाती इदारों ने मकान से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। जहांगीर खान की रिपोर्ट।